क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है जिसकी उम्र भले ही 60 के पार हो, लेकिन उसकी आंखों में बचपन की चमक हो, उसके चेहरे पर वो ही नमी हो जो वसंत की सुबह में पत्तों पर होती है? उम्र तो बढ़ रही होती है, लेकिन जैसे समय उस पर असर ही नहीं डाल पाता। उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा जवान रहती है। ऐसे लोगों के पीछे कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि एक सूक्ष्म गहन तकनीक होती है, एक तरीका जो भीतर की उस ऊर्जा को जगा देता है जो न उम्र जानती है, न थकावट, न रोग, न मृत्यु। आज हम बात करेंगे उस तकनीक की जिसे योगानंद ने जीवन में उतारा और जो आज भी लाखों लोगों को जवान बनाए हुए है, बाहर से भी और भीतर से भी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा। यदि आपको यह विषय दिल से छू रहा है, अगर आप जीवन में सिर्फ जीना नहीं, जागना चाहते हैं, तो इस चैनल को सम्मानपूर्वक सब्सक्राइब कीजिए। कोई दबाव नहीं है, सिर्फ अनुरोध है, क्योंकि हम यहां मजबूरी नहीं, आंतरिक प्रेरणा से आए हैं। और यदि आपको यह बात प्यारी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िए, ताकि हम आपके साथ इस यात्रा को और भी गहराई तक ले जा सके। अब आइए बात करें उस तकनीक की जो योगानंद ने दी, लेकिन शब्दों से नहीं, मौन से। योगानंद ने कहा था, जो भी सत्य है वह तुम्हारे भीतर पहले से ही है, उसे पाना नहीं, उसे जगाना है। और इसके लिए उन्होंने जिस विधि की बात की वह थी प्राण में उतरने की कला। ये शरीर, ये मन, ये स्मृति, ये सब उम्र के साथ थक जाते हैं, लेकिन प्राण कभी नहीं थकता। प्राण वह ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर तब से है जब तुम गर्भ में थे, और जो तुम्हारे अंतिम क्षण तक तुम्हें जीवित रखेगा। योगानंद ने सिखाया, यदि तुम प्राण की नाड़ी को छू लो तो तुम अमृतत्व को छू लोगे। सवाल उठता है, यह कैसे संभव है? क्या यह सिर्फ एक विचार है? नहीं, यह एक जीवंत अनुभव है। योगानंद ने कहा था कि शरीर को जवान बनाए रखने का रहस्य शरीर में नहीं, प्राण में है, और प्राण को जागृत करने का मार्ग है सचेत श्वास। लेकिन यह श्वास साधारण नहीं है। यह वह श्वास है जिसमें तुम सांस नहीं लेते, तुम खुद को भीतर बुलाते हो। जैसे हर सांस के साथ तुम अपने हृदय में उतरते जाओ, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। जैसे हर सांस के साथ तुम अपने शरीर से एक कदम पीछे हटते जाओ और आत्मा में प्रवेश करते जाओ। योगानंद कहते हैं, हर सुबह जब तुम जागो, सबसे पहले आंख खोलो नहीं, श्वास को महसूस करो। जैसे कोई देवता तुम्हारे भीतर उतर रहा है, वैसे। यही वह क्षण है जहां शरीर जवान नहीं होता, आत्मा प्रकाशमान होती है। जब यह अभ्यास प्रतिदिन किया जाए तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि उम्र तो चल रही है, लेकिन तुम्हारे भीतर का आनंद, तुम्हारे चेहरे की शांति और तुम्हारी आंखों की चमक वो वैसी ही है जैसी किसी बोधिसत्व की होती है। क्या यह संभव है आपके लिए भी? बिल्कुल है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें यह संभावना न हो, लेकिन यह मात्र जानकारी से नहीं होगा, अनुभव से होगा। और यही अनुभव पाने के लिए आगे हम आपको योगानंद की एक ऐसी ध्यान विधि से परिचित कराएंगे जिसे उन्होंने ऊर्जा के केंद्रों में प्रकाश भरने की विद्या कहा। जब हम शरीर के अंगों की बात करते हैं तो हमारी दृष्टि हमेशा बाहर की ओर होती है, हाथ, पैर, आंखें, त्वचा। लेकिन योगानंद हमें भीतर देखने को कहते हैं, उन सूक्ष्म केंद्रों की ओर जिन्हें योग में चक्र कहा गया है। चक्र कोई कल्पना नहीं है, ये हमारे भीतर मौजूद ऊर्जा के मंडल हैं जो जीवन को संचालित करते हैं। और जब इन चक्रों में प्रकाश भरता है तो व्यक्ति की आंखों में दीप्ति होती है, चाल में गरिमा होती है और वाणी में शांति की ध्वनि होती है। योगानंद की ध्यान विधि का पहला चरण है अपने मूलाधार से आज्ञा चक्र तक 7 ऊर्जा केंद्रों को एक एक करके अनुभव में लाना। यह कोई दृश्य नहीं, यह एक अंतर यात्रा है। जब आंखें बंद हो, शरीर शांत हो और श्वास गहरी व सहज हो, तब तुम्हें अपना ध्यान धीरे धीरे मूलाधार की ओर लाना है। यही वह पहला द्वार है जहां ऊर्जा सुषुप्त पड़ी होती है। योगानंद कहते हैं, मूलाधार को छुओ जैसे कोई बीज को छूता है, स्नेह से, मौन से, आदर से, क्योंकि वहीं से जीवन की नदी निकलती है। अब धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान ऊपर उठे, स्वाधिष्ठान की ओर, और हर केंद्र पर तुम यह अनुभव करो कि वहां एक ज्योति जल रही है। यह कोई शब्दों का खेल नहीं, यह भीतर की दीक्षा है।
जब ध्यान मणिपुर चक्र तक पहुंचता है जो नाभि के पास स्थित है, तब व्यक्ति को पहली बार यह अनुभव होता है कि शरीर अब ऊर्जा का आवरण बन रहा है। वह ठोस नहीं रहा, वह तरंग बन रहा है। और यही वह रहस्य है जवानी का। जब तुम अपने शरीर को ठोस समझते हो तब वह बूढ़ा होता है, लेकिन जब तुम उसे ऊर्जा समझने लगते हो तब वह तरंग बन जाता है, ताजा, नाचता हुआ, लहराता हुआ। योगानंद की साधना का गूढ़तम भाग है हृदय केंद्र को जागृत करना। ये केवल भावनाओं का केंद्र नहीं, ये वह स्थान है जहां आत्मा सांस लेती है। हृदय में जब ध्यान टिकता है तो व्यक्ति का चेहरा सहज रूप से खिलने लगता है। कोई कारण नहीं होता, लेकिन मुस्कान बनी रहती है। अब ध्यान विशुद्धि की ओर ले जाओ, कंठ केंद्र की ओर। यहां शब्द नहीं है, मौन है। यही वह क्षण आता है जब व्यक्ति की वाणी में वह कंपन आ जाता है जो सुनने वाले को भीतर तक छूता है। और अब अंतिम यात्रा आज्ञा चक्र की ओर। यह वह द्वार है जहां से व्यक्ति नजर से नहीं, दृष्टि से देखना शुरू करता है। यह उम्र का अंत नहीं, अमृतत्व की शुरुआत है। योगानंद ने कहा था, जब तुम अपनी ऊर्जा को 7 चक्रों में संतुलित कर लेते हो, तब तुम शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे हो जाते हो। और यही यौवन का सबसे ऊंचा रूप है, वह यौवन जो समय से परे है। यह कोई जादू नहीं है, यह एक साधना है। इसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके करना है, लेकिन गहराई से। यदि तुम इसे करते रहो तो उम्र केवल एक नंबर बन जाती है और जीवन एक बहती हुई नदी जिसमें हर पल जवानी है, हर सांस नव पल्लव है। हम अगली कड़ी में जानेंगे कैसे योगानंद ने इस ऊर्जा को जागृत रखने के लिए अपनी दिनचर्या को एक दिव्य अनुशासन में बदला। हम देखेंगे कि कैसे सुबह का एक छोटा सा अभ्यास, भोजन का एक विशेष तरीका और मौन के कुछ क्षण जीवन को दिव्यता से भर सकते हैं। जब कोई साधक ऊर्जा के स्रोत को छू लेता है, तब उसका प्रत्येक कार्य साधना बन जाता है। जागना, बैठना, खाना, बोलना, सब कुछ एक योग का भाग बन जाता है। यही योगानंद की दिव्यता का रहस्य था। उन्होंने जीवन को कोई अलग से साधना नहीं बनाया, उन्होंने जीवन को ही साधना में ढाल दिया। सुबह उनके लिए महज एक दिन की शुरुआत नहीं थी, वह ब्रह्मा की आंखें थीं जो पुनः खुल रही थीं। उन्होंने हर दिन को ऐसे जिया जैसे वह जीवन का पहला दिन हो। योगानंद सुबह 4 बजे उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में, न कोई अलार्म, न कोई झटका। एक सघन मौन उन्हें धीरे से जगाता था। उनका विश्वास था कि जब सारा संसार सो रहा होता है, तब ब्रह्मांड सबसे गहराई से तुम्हारे साथ संवाद करता है। उठते ही उन्होंने सबसे पहले जो कार्य किया वह था मौन, बिना किसी शब्द के अपने भीतर को सुनना। उनका मानना था दिन की शुरुआत बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर के संवाद से होनी चाहिए। इसके बाद वे साधारण आसनों में बैठते थे, लेकिन उनका बैठना एक गीत बन जाता था, शरीर एक वाद्य बन जाता और ध्यान उसकी धुन। उन्होंने ऊर्जा जागरण की एक विशेष प्रक्रिया विकसित की थी। वह कोई जटिल आसनों का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि शरीर में सूक्ष्म कंपन जगाने वाला एक सरल परंतु गहन विज्ञान था। उन्होंने अपनी हथेलियों को एक दूसरे से रगड़ा, आंखें बंद की और उस गर्मी को पूरे शरीर में महसूस किया। फिर अपने माथे को अपनी दोनों हथेलियों से ढका और बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं आत्मा हूं, न कि शरीर। मेरी उम्र नहीं है, मैं अनंत हूं। मैं हर पल नया हूं, हर श्वास में युवा हूं। यह वाक्य केवल एक विचार नहीं था, यह एक ऊर्जावान घोषणा थी, जैसे ब्रह्मांड को सूचित करना कि यह शरीर अब चेतना की नई तरंगों से संचालित होगा। इसके बाद उन्होंने दिन भर की अपनी गतिविधियों को ऊर्जा प्रवाह से जोड़ा। जब वे चलते थे तो ऐसे जैसे पृथ्वी को आशीर्वाद दे रहे हो। जब वे भोजन करते तो सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को भोजन के ऊपर ले जाते और कहते, यह अन्न केवल पेट को नहीं, आत्मा को पोषण देगा। वह प्रत्येक निवाले को चबाते हुए मंत्रवत मौन में होते। भोजन उनके लिए केवल स्वाद नहीं था, वह एक ऊर्जामय समर्पण था प्रकृति के प्रति। उन्होंने कभी भी जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि जल्दबाजी शरीर की ऊर्जा को बिखेर देती है और जो ऊर्जा बिखर गई वह जवानी को ले जाती है। जब दोपहर में थकान का समय आता, तब वह झपकी नहीं लेते थे, वह ध्यान करते थे। कुछ पल सिर्फ शांत बैठकर, आंखें बंद कर आत्मा से जुड़ जाते थे।
और तब दिन का दूसरा भाग ताजगी से भर उठता था। उन्होंने कभी उम्र के नंबर को अपने मन में नहीं आने दिया। वह कहते थे, यदि तुम्हारा मन युवा है तो शरीर उसका अनुसरण करता है, मन ही शरीर का निर्माता है। अब दिन ढलने लगता, लेकिन उनके भीतर का प्रकाश नहीं ढलता। उन्होंने संध्या को भी साधना में बदला। सूर्यास्त होते समय वे बाहर बैठते थे और सूर्य की अंतिम किरणों को अपनी आंखों में समा लेने देते थे। उन्होंने एक अभ्यास दिया था, संधि साधना, जिसमें दिन और रात के मिलन पर साधक अपना ध्यान इस भाव में टिकाता है कि जैसे जैसे रात आएगी मैं भीतर की रोशनी से भरता जाऊंगा। उनकी रातें भी ऊर्जावान होती थीं। सोने से पहले वे एक वाक्य मन ही मन दोहराते थे, मेरा शरीर विश्राम करेगा पर मेरी आत्मा जागती रहेगी। मैं हर रात और अधिक ऊर्जावान होता जा रहा हूं। यह जीवन कोई कल्पना नहीं, यह एक जीवित गवाही है कि साधना कोई गुफाओं तक सीमित नहीं, वह हर सांस हर कार्य में झलक सकती है। और यही वह तकनीक थी जिसने उन्हें 60 के बाद भी युवाओं से अधिक तेजस्वी और आकर्षक बना दिया। अब हम जानेंगे कैसे योगानंद ने अपनी वाणी और विचारों की शक्ति से लोगों में ऊर्जा का संचार किया और किस प्रकार विचार भी शरीर की उम्र तय करते हैं। योगानंद कहते थे, तुम्हारे विचार तुम्हारे शरीर की नींव है। जो जैसा सोचता है उसका शरीर वैसा ही गढ़ा जाता है। यह कोई भावुक कविता नहीं थी, यह एक जीवित विज्ञान था। योगानंद के अनुसार हर विचार एक कंपन, वाइब्रेशन है और यह कंपन हमारी कोशिकाओं, सेल्स तक पहुंचता है। जैसे तुम्हारे भीतर क्रोध आता है तो चेहरा तमतमा उठता है, शरीर सख्त हो जाता है, और जब प्रेम आता है तो वही शरीर कोमल हो जाता है, आंखों में चमक आ जाती है। यह उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि विचार सिर्फ कल्पनाएं नहीं, शरीर के वास्तुकार हैं। योगानंद कहते थे कि यदि तुम अपने विचारों को सजगता से चुनो तो तुम अपने शरीर की उम्र को नहीं, उसकी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हो। उन्होंने एक साधना दी थी जिसे वे मनो ऊर्जा प्रक्षेपण कहते थे। हर सुबह उन्होंने सुझाव दिया, अपने दिमाग को एक सूर्य की तरह देखो और सोचो कि इसकी रोशनी तुम्हारी प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रही है। उन्होंने यह अभ्यास 3 सरल वाक्यों में सिखाया। पहला, मैं प्रकाश हूं, मेरा शरीर इस प्रकाश में नहाया हुआ है। दूसरा, मेरे विचार मेरी त्वचा, मेरी आंखों, मेरी हड्डियों तक ऊर्जा पहुंचा रहे हैं। तीसरा, मैं हर दिन और अधिक जवान हो रहा हूं क्योंकि मेरा मन अभी भी नाच रहा है। वह मानते थे कि शरीर की थकान हमेशा शरीर की नहीं होती, बल्कि मानसिक जड़ता की होती है। जब मन बोझिल हो जाता है तब शरीर झुकने लगता है, और जब मन उड़ता है तो 80 साल का साधक भी 18 साल के युवक जैसा दीप्तिमान लगता है। उन्होंने वैज्ञानिकों से भी कहा था, आप यह सिद्ध करेंगे कि विचारों की तरंगें शरीर की रचना बदल सकती हैं। जो आज अध्यात्म कह रहा है वह कल विज्ञान सिद्ध करेगा। योगानंद के शिष्यों ने उनके जीवन में यह बदलाव स्वयं देखा था। जिन लोगों ने 60 से 65 की उम्र में उनके निर्देशों पर चलना शुरू किया, उनके चेहरे पर 2 से 3 महीनों में कोई नई दमक, नई जीवंतता आ जाती थी। और यह बदलाव किसी क्रीम या टॉनिक से नहीं आया था, यह बदलाव आया था उनके भीतर से, उनके सोचने के ढंग से। योगानंद कहते थे, जब तुम हर दिन यह सोचते हो कि तुम थक चुके हो, उम्र हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो समझो तुम अपने ही शरीर को रोज एक झर पिला रहे हो। पर यदि तुम हर सुबह जागते हो और यह दोहराते हो, मैं नया हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं आत्मा हूं, तो शरीर उस ऊर्जा को पहचानने लगता है। उनकी एक और अद्भुत तकनीक थी विचार स्नान। हर दिन की शुरुआत और अंत में वे अपने शिष्यों को कहते थे, अब 5 मिनट अपने शरीर को ऐसे विचारों से स्नान दो जैसे पानी से नहाते हो। हर विचार जो तुम्हें मजबूत बनाता है, सुंदर बनाता है, जवान बनाता है, उसे भीतर दोहराओ और देखो, 1 हफ्ते के भीतर ही तुम्हारी चाल में लचक आ जाएगी, तुम्हारी हंसी में चमक आ जाएगी, तुम्हारे चेहरे पर फिर से रोशनी लौट आएगी। क्योंकि यह कायाकल्प शरीर का नहीं होता, यह कायाकल्प आत्मा से शुरू होकर शरीर में उतरता है। वह कहते थे, अगर आत्मा में नृत्य है तो शरीर फिर से झूम उठेगा। उम्र की कोई सीमा आत्मा को छू नहीं सकती।
अब अगला चरण हमें ले चलेगा उस बिंदु की ओर जहां योगानंद ने सांसों को साधने की रहस्यमयी विधि सिखाई थी। अगले चरण में हम जानेंगे सांसों के माध्यम से शरीर को कैसे फिर से युवा बनाया जा सकता है और क्यों हर श्वास एक जीवन मंत्र हो सकता है यदि सही ढंग से लिया जाए। योगानंद कहते थे, तुम्हारी हर सांस परमात्मा की तरफ से भेजा गया एक संदेश है और तुम उसे कितना सजग होकर लेते हो यही तय करता है कि तुम्हारा जीवन कैसा होगा। हम में से अधिकांश लोग सांस को महज एक स्वाभाविक क्रिया मानते हैं। जैसे दिल धड़कता है वैसे ही फेफड़े हवा लेते हैं। पर योगानंद कहते हैं, सांसें सिर्फ शरीर को नहीं चलाती, ये आत्मा के द्वार खोल सकती है। उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग सिखाया था जिसे वे कहते थे संवेदनशील सांस प्रवाह, अर्थात जागरूक सांसों के जरिए ऊर्जा का संचार। विधि बहुत सरल थी लेकिन उसका प्रभाव गहरा और चमत्कारी। प्रतिदिन प्रातःकाल और रात्रि में सोने से पहले वे अपने शिष्यों से कहते थे, पहले 5 गहरी सांस लो और हर सांस के साथ यह भावना भरो कि यह सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, जीवन की चेतना है जो मेरे शरीर को नवयुवक बना रही है। इसके बाद 12 मिनट तक वह अभ्यास चलता था। हर श्वास के साथ एक मंत्र भीतर दोहराया जाता, प्रभु की चेतना अब मेरे भीतर बह रही है। ये सांसें सिर्फ फेफड़ों को नहीं भरती थीं, बल्कि शरीर के हर अंग में चेतना का संचार करती थी। योगानंद के अनुसार सांसें आत्मा और शरीर के बीच पुल का काम करती हैं। जब तुम इन सांसों को सजगता से लेने लगते हो तो तुम्हारे भीतर की सुप्त ऊर्जा जागने लगती है। यह अभ्यास जब लगातार किया जाता है तो इसका प्रभाव केवल मानसिक नहीं, भौतिक रूप में भी दिखाई देता है। चेहरे की रेखाएं मुलायम हो जाती हैं, आंखों की चमक लौट आती है और शरीर में एक स्थायी लचक महसूस होती है। एक वृद्ध महिला थी जो योगानंद के आश्रम में आई थी। उम्र थी 68 वर्ष। उनका शरीर झुका हुआ था, त्वचा ढीली हो चुकी थी और आंखों में बुझा हुआपन था। योगानंद ने उनसे कहा, सिर्फ सांसों से तुम अपनी उम्र को पीछे धकेल सकती हो। उन्होंने उस महिला को प्रतिदिन केवल 20 मिनट सांसों का यह अभ्यास दिया, बिना किसी और परिवर्तन के। 3 महीने बाद उनका झुका हुआ शरीर सीधा हो गया, चेहरे पर लालिमा लौट आई और वह महिला फिर से नृत्य करने लगी। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह वैज्ञानिक रूप से आत्मा की ऊर्जा को शरीर में पुनः लाने का कार्य था। योगानंद कहते थे, जब तुम सांस को होशपूर्वक लेने लगते हो तो उम्र की सीमा केवल एक भ्रम बन जाती है। हमने विज्ञान में यह देखा है, स्ट्रेस शरीर को जल्दी बूढ़ा करता है और स्ट्रेस की जड़ हमारी अनजागर सांसों में होती है। जब तुम जागरूक होकर सांस लेते हो तो स्ट्रेस गल जाता है और शरीर जवान होने लगता है। हर श्वास अब दवा बन जाती है, हर सांस अब एक औषधि है। योगानंद ने यह भी कहा था, एक दिन मनुष्य अपनी सांसों से ही बीमारियां ठीक करेगा और 100 वर्षों तक जवान रह सकेगा। अब यदि तुम सोच रहे हो कि यह कैसे संभव है, तो यह अगला चरण तुम्हारे लिए होगा, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं उस रहस्य पर जहां योगानंद ने स्नायु ऊर्जा, नर्वस एनर्जी को जागृत करने की विधि बताई थी, जिससे न केवल उम्र बल्कि बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। योगानंद एक साधारण शरीर को असाधारण ऊर्जा का स्रोत बना देने की कला सिखाते थे। उनका कहना था, सारा रहस्य नसों में बहती ऊर्जा को पकड़ने में है। हमारा शरीर एक विद्युत तंत्र की तरह है। हर विचार, हर भावना, हर कार्य स्नायु प्रणाली के माध्यम से शरीर में संचारित होता है। लेकिन 90% मनुष्य इस तंत्र को कभी छू भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि नसों में केवल रक्त नहीं बल्कि चेतना भी बहती है। योगानंद कहते हैं, जब तुम अपनी चेतना को नसों में प्रवाहित करने लगते हो तब वही नसें उम्र का प्रभाव काटने लगती हैं। एक अभ्यास वे विशेष रूप से सिखाते थे जिसे वे कहते थे नर्व रिचार्जिंग टेक्निक, स्नायु पुनर्भरण विधि। विधि सरल थी लेकिन उसके लिए एक नितांत गहरा मन चाहिए। हर सुबह शांत अवस्था में बैठकर अपने पूरे शरीर को भीतर से महसूस करना होता है, ऊपर से नीचे तक, हर अंग, हर नस, हर कोशिका। फिर कल्पना करो कि एक तेज प्रकाश
सिर से प्रवेश कर रहा है और धीरे धीरे पूरे स्नायु तंत्र में भर रहा है। यह कोई कल्पना मात्र नहीं थी, बल्कि चेतना को उस स्नायु क्षेत्र में भेजने की प्रक्रिया थी। जैसे ही तुम ऐसा करने लगते हो, तुम्हारे शरीर में कंपन शुरू होता है, कभी उंगलियों में, कभी रीढ़ में, कभी हृदय के पास। और वही कंपन है बुढ़ापे के विरुद्ध विद्रोह का कंपन। वही स्पंदन है जवानी को वापस बुलाने का स्पंदन। योगानंद कहते थे, तुम्हारा शरीर हर समय अपने आप को मरम्मत कर रहा है। अगर तुम उसे थोड़ा सहयोग दो तो वह चमत्कार कर सकता है। उनकी इस विधि से कई शिष्यों ने 70 और 80 की उम्र में भी युवा जैसी ऊर्जा और त्वचा की चमक अनुभव की। एक वृद्ध साधक ने कहा था, मैंने अपनी नसों को भगवान के मंदिर की तरह देखना शुरू किया और उन्होंने मुझे फिर से जीवन दे दिया। लेकिन यह विधि तभी काम करती है जब तुम पूरे समर्पण से इसे करो, सिर्फ सोचने से नहीं। पूरा मन, पूरा शरीर, पूरी आत्मा लगानी होती है। योगानंद एक बार बोले थे, अगर तुम अपने स्नायु तंत्र को प्रेम से भर दो तो यह तुम्हारे ऊपर समय का कोई असर नहीं होने देगा। यह कोई रहस्यवाद नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक विज्ञान है जो आधुनिक न्यूरोसाइंस भी धीरे धीरे मानने लगी है। क्योंकि जब तुम अपने स्नायु तंत्र को चेतना से भरते हो, तब शरीर में एंडोर्फिन्स, डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स अपने आप सक्रिय हो जाते हैं, जो शरीर को जवान, लचीला और आनंदमय बनाए रखते हैं। यहां तक कि योगानंद ने यह तक कहा था, एक दिन आएगा जब मनुष्य अपनी नसों से ही अमृता का अनुभव करेगा। अब सोचिए, यदि नसों में ऊर्जा भर सकती है तो क्या वह ऊर्जा स्थायी रूप से वहां ठहर सकती है? क्या हम अपने भीतर ऐसी ऊर्जा की नदी बहा सकते हैं जो कभी थमती नहीं? यही प्रश्न हमें लेकर जाएगा अगले द्वार में, जहां हम जानेंगे योगानंद द्वारा सिखाई गई स्पाइनल करंट एक्टिवेशन टेक्निक, रीढ़ में ऊर्जा प्रवाह का रहस्य, जिसे वे आत्मा का सीधा मार्ग कहते थे। योगानंद का मानना था कि रीढ़ केवल शरीर को सीधा रखने की हड्डी नहीं, बल्कि आत्मा का स्तंभ है। इसमें एक रहस्यमय ऊर्जा छुपी है जो एक बार जाग गई तो न केवल शरीर में नवयौवन भर देती है, बल्कि मनुष्य को मृत्यु के भय से भी मुक्त कर देती है। उन्होंने कहा था, जब तक तुम रीढ़ के भीतर बहती ऊर्जा से परिचित नहीं होते, तब तक तुम केवल एक शरीर हो। लेकिन जब उस ऊर्जा से एक हो जाते हो, तब तुम अमृता का स्वाद चखते हो। अब प्रश्न उठता है, ये ऊर्जा क्या है और इसे जागृत कैसे करें? योगानंद इसे कहते थे जीवन शक्ति की प्रवाह को पलटना, यानी जीवन ऊर्जा जो इंद्रियों की ओर बह रही है उसे मोड़कर रीढ़ की सीध में ऊपर उठाना। यह एक आंतरिक विज्ञान है, आप रोज अनुभव करते हैं। ऊर्जा आंखों से बाहर जा रही है, कानों से, जिह्वा से, त्वचा से, हर तरफ फैल रही है। लेकिन यदि वही ऊर्जा भीतर मोड़ दी जाए तो वह ऊपर उठती है, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। योगानंद ने इसकी विधि दी थी, रिचार्जिंग थ्रू स्पाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान से सुनिए, शांत बैठ जाइए, रीढ़ की सीध में सांसें सामान्य हो जाएं। अब अपने ध्यान को धीरे धीरे रीढ़ की निचली हड्डी मूलाधार पर ले आइए। वहां एक प्रकाश की कल्पना कीजिए। धीरे धीरे वह प्रकाश ऊपर चढ़ता जा रहा है। स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, हर केंद्र से गुजरता हुआ। हर पड़ाव पर कुछ क्षण रुकिए, जैसे कोई यात्री हर स्टेशन पर कुछ देर विश्राम करता है। अब आप केवल कल्पना नहीं कर रहे, बल्कि ऊर्जा को एक नया मार्ग दे रहे हैं। और यह मार्ग वह है जहां जवानी, ऊर्जा और अमृता मिलती है। योगानंद ने कहा था, जब तुम इस ऊर्जा को रीढ़ के भीतर स्थिर कर देते हो, तब शरीर में नव निर्माण शुरू होता है। इस विधि से उनके शिष्य 80 वर्ष की आयु में भी घंटों पैदल चल सकते थे, बिना थकान के ध्यान कर सकते थे। और सबसे अनोखा, उनकी त्वचा में चमक थी जो एक नवजात शिशु की तरह दिखती थी। एक विदेशी साधक ने कहा था, जब मैंने अपनी ऊर्जा को रीढ़ में केंद्रित करना सीखा तो मेरे भीतर एक शाश्वत धारा बहने लगी, जिसने मेरे चेहरे से बुढ़ापा धो दिया। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना का विज्ञान है। ध्यान रहे, यह प्रक्रिया केवल अभ्यास से ही नहीं, बल्कि श्रद्धा और प्रेम से सफल होती है। योगानंद ने कहा था, जो प्रेम से अपनी ऊर्जा को भीतर की यात्रा पर भेजे,
वही अमृता का दर्शन कर सकता है। अब आप सोच सकते हैं, यदि रीढ़ की सीढ़ियां चढ़ी जा सकती हैं तो क्या उन पर स्थायी निवास संभव है? यही प्रश्न हमें लेकर जाता है अगले द्वार में, जहां हम जानेंगे क्रिया योगा की उस रहस्यमयी तकनीक को जिसे योगानंद ने आत्मा की श्वास कहा, जहां हर श्वास जीवन को नया जन्म देती है। योगानंद ने कहा था, क्रिया योग केवल एक साधना नहीं, बल्कि आत्मा की उस पुकार का उत्तर है जो जन्मों से चुप बैठी है। सदियों से ऋषियों ने इस गुप्त विज्ञान को सिर्फ उन्हीं को दिया जो इसके योग्य थे, जिनमें धैर्य, श्रद्धा और प्रेम था। योगानंद ने इस रहस्य को विश्व के समक्ष खोला ताकि हर मनुष्य अपने भीतर की नींद से जाग सके। तो क्या है ये क्रिया योग? इसका मूल तत्व है श्वास का विज्ञान। श्वास जो हर क्षण आपके जीवन को चला रही है, वही बन सकती है आपके आत्म साक्षात्कार का सेतु। योगानंद कहते थे, जब तुम श्वास पर प्रभुत्व पा लेते हो तो मन शांत हो जाता है, और जहां मन शांत होता है वहीं आत्मा की वाणी सुनाई देती है। क्रिया योग में मनुष्य अपने प्राण, लाइफ फोर्स को श्वास के माध्यम से रीढ़ की सीध में ऊपर नीचे बहाता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। आरंभिक अभ्यास में ध्यान केंद्रित होता है आज्ञा चक्र भौहों के बीच। वहां श्वास को अनुभव करना, उसे देखना, नॉट कंट्रोल इट, बस देखना। जब आप इसे निरंतर करते हैं तो धीरे धीरे श्वास की ध्वनि गूंजने लगती है, एक दिव्य ध्वनि जिसे योगानंद ने ओम कहा है। ये ओम कोई शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की स्पंदनशील चेतना है, जिसे आप भीतर सुन सकते हैं अगर श्वास स्थिर हो जाए। क्रिया योग का गहरा नियम यह है, हर बार जब आप श्वास को रीढ़ में ऊपर नीचे ले जाते हैं, आप अपने कर्मों को जलाते हैं। योगानंद ने इसे स्पिरिचुअल कंबस्शन कहा है। कर्मों की आग में जब अहम जलता है, तब आत्मा मुस्कुराने लगती है। इस योग के अभ्यास से शरीर के हर अंग में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। विशेषतः 60 के बाद जब सामान्य शरीर थकने लगता है, क्रिया योग उस थकान को मिटा सकता है, लेकिन शर्त है आपको प्रेम और धैर्य से अभ्यास करना होगा। इस योग से योगानंद ने अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखे जो विज्ञान भी नहीं समझा सका। उनके शिष्य कहते थे, उनकी उपस्थिति में समय धीमा हो जाता था और हम केवल शांति में डूब जाते थे। वह कोई जादू नहीं था, बल्कि क्रिया योग की सिद्धि थी। तो अब प्रश्न है, क्या आप भी इस योग को सीख सकते हैं? उत्तर है हां, लेकिन पहले आपको श्वास से मित्रता करनी होगी, उसका सम्मान करना होगा, उसे महसूस करना होगा जैसे कोई प्रिय आपके पास बैठा हो। क्रिया योग सिखाता है कि हर श्वास एक द्वार है, अमृत का द्वार, और आप उसी द्वार पर खड़े हैं, बस लौटने की देर है। अभी आपने जाना कि क्रिया योग के माध्यम से हम कैसे श्वास को जागृत करके रीढ़ में ऊर्जा का प्रवाह शुरू करते हैं। अब हम एक और गहराई की ओर बढ़ते हैं, जहां शरीर की हर कोशिका ध्यान में प्रवेश करती है और फिर समय, उम्र और मृत्यु का बंधन टूटने लगता है। योगानंद ने कहा था, ध्यान केवल बैठने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह आत्मा की भाषा में शरीर से संवाद करना है। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हम केवल मन से अलग नहीं होते, बल्कि शरीर को भी एक नए संदेश देते हैं। अब तू सिर्फ मांस का ढांचा नहीं, अब तू चेतना का मंदिर है। शरीर की कोशिकाएं हर क्षण एक संदेश ग्रहण कर रही हैं, या तो भय का या तो प्रेम का। अगर हम हर दिन अपनी कोशिकाओं को शांति और प्रकाश का अनुभव दें, तो वे जवानी की नई भाषा सीखने लगती हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारी कोशिकाएं बोलती नहीं हैं, लेकिन सुनती जरूर हैं, और जो वे बार बार सुनती हैं, वहीं उनका व्यवहार बन जाता है। तो अब प्रश्न है, क्या ध्यान से हम अपनी उम्र को स्थगित कर सकते हैं? उत्तर है हां, क्योंकि ध्यान वह विज्ञान है जो शरीर को कहता है, रुको, घड़ी मत चलाओ, अब मैं शांति में हूं। योगानंद एक गुप्त अभ्यास बताते हैं जो उन्होंने हिमालय के गुरुओं से सीखा था। इसे कहा गया कौशिका ध्यान। इस ध्यान में आप अपनी आंखें बंद करते हैं और शरीर के प्रत्येक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन यह सामान्य बॉडी स्कैन नहीं है, यह है प्रकाश भेजना। आप कल्पना नहीं करते, बल्कि अनुभव करते हैं कि एक एक कोशिका
नीले या सुनहरे प्रकाश से भर रही है और फिर आप उन्हें एक मंत्र की तरह संदेश देते हैं। तुम अमर हो, तुम युवा हो, तुम चेतना हो। शुरू में ये अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास गहराएगा आप पाएंगे कि शरीर हल्का हो गया है, चेहरे पर चमक आ रही है और सबसे खास बात, मन बुढ़ापे की बात करना बंद कर देगा। योगानंद ने एक बार कहा था, जो व्यक्ति शरीर को सम्मान नहीं देता वह आत्मा की अवहेलना कर रहा है, क्योंकि आत्मा इसी शरीर को माध्यम बनाकर कार्य करती है और यदि शरीर थका तो आत्मा का प्रकाश भी दब जाएगा। इसलिए ध्यान का यह रूप केवल मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि शारीरिक नवयौवन को नए सांचे में ढालता है। और ध्यान रखें, इसका अर्थ यह नहीं कि आप 60 के बाद 20 के दिखने लगेंगे, लेकिन आप 20 की तरह चलने, सोचने और महसूस करने लगेंगे। और वही असली जवानी है, अंदर की। अब धीरे धीरे हम योगानंद की उस अंतिम विधि की ओर बढ़ रहे हैं जहां उन्होंने कहा था, अगर तुम ऊर्जा को स्थिर कर लो तो समय रुक सकता है और समय रुकते ही बुढ़ापा थम जाता है। योगानंद ने कहा था, जब प्राण शांत होता है तब आत्मा बोलती है, और वही क्षण है जब उम्र का विचार भी मौन हो जाता है, क्योंकि उम्र मन और शरीर की गतिक्रिया पर निर्भर है। लेकिन जब वह गति रुकती है तो हम समय से बाहर चले जाते हैं। वहीं होता है ऊर्जा स्थिर करने का चमत्कार। अब सवाल यह है कि ऊर्जा को स्थिर कैसे करें। इसके लिए योगानंद ने जो अंतिम विधि दी थी वह है प्राण नियंत्रित करना और फिर उसे रीढ़ की हड्डी में ऊपर उठाना। इस विधि में आप न तो सांस को छोड़ते हैं, न ही उसे भीतर खींचते हैं, बल्कि उसे केवल देखते हैं। देखना भी ऐसा जैसे कोई मां अपने सोते हुए शिशु को निहारती है। धीरे धीरे सांस इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि उसका आना जाना महसूस नहीं होता। वहीं शुरू होता है ऊर्जा का स्थिर प्रवाह, और जैसे ही ऊर्जा स्थिर होती है विचार ठहर जाते हैं, और जहां विचार नहीं है वहीं बुढ़ापा नहीं है। यही तो है अमर अवस्था, जो महावीर ने पाया, बुद्ध ने जिया और योगानंद ने सरल बनाया। योगानंद कहते थे, यदि तुम सिर्फ 15 मिनट भी ऊर्जा को स्थिर कर सको तो वह 15 मिनट तुम्हारे शरीर को 15 वर्ष की नवचेतना दे सकता है। आप देखेंगे कि चेहरा खिला खिला लगेगा, चलते समय थकावट कम होगी, आंखों में स्थिरता आ जाएगी और नींद कम लगने लगेगी, क्योंकि ऊर्जा भीतर रुकी है, बिखरी नहीं है। और बिखराव ही तो है बुढ़ापा, एकत्रता ही है जवानी। इस विधि के अभ्यास से जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है वह है भीतर की निखरती हुई मुस्कान। वो मुस्कान जो बिना कारण के होती है, जिसे दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन आत्मा हर पल नाचती है। यही है योगानंद की जीवन बदल देने वाली कला, जहां कोई जड़ी बूटी नहीं, कोई सर्जरी नहीं, सिर्फ चेतना की सजगता से जीवन को नए रूप में ढाल देना। और याद रखिए, आपका शरीर एक यंत्र नहीं है जिसे समय जंग लगा दे। ये एक मंदिर है जहां आत्मा दीप जलाना चाहती है। तो बस अब से एक वचन दीजिए, हर दिन कुछ पल सिर्फ ऊर्जा को स्थिर करने के लिए निकालेंगे। न कोई विचार, न कोई योजना, बस मौन में बैठेंगे और शरीर को नए जन्म का अनुभव देंगे। यदि यह संपूर्ण श्रृंखला आपको भीतर से छू सकी हो तो कृपया इसे अपना प्यार दें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे रहस्यों को आप तक ला सकें, और एक स्नेह भरा कमेंट जरूर लिखें। अब मैं उम्र से नहीं, ऊर्जा से जीता हूं। आगे की श्रृंखला में हम आपको बताएंगे ध्यान के बाद की चेतना को कैसे संभालें और कैसे इस ऊर्जा को अपने रिश्तों, करियर और समाज में उपयोग करें। यदि आप तैयार हैं तो अगली यात्रा जल्द शुरू होगी, जहां ध्यान सिर्फ ध्यान नहीं रहेगा, बल्कि जीवन की हर सांस एक साधना बन जाएगी। धन्यवाद।